हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से YouTube लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं स्वामी सर और आप सभी को पता है कि इंग्लिश की क्लास जो है वो रोजाना अपनी स्टूडियो से लाइव रहती है। तो इस लाइव क्लास को फटाफट से एक बार आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आप सभी को पता है कि पिछले 3 दिन से प्रैक्टिस सेट पर मैं वर्क कर रहा हूं। आई होप कि आपको अब फील भी होने लग गया होगा कि प्रैक्टिस सेट जो है वो बहुत ही जानदार शानदार मैटर के साथ आप सभी के सामने जो है क्लास आ रही है। तो उस कड़ी को आज अपने जारी रखेंगे उसको। और आपको पता है कि संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर जो है वो आरपीएससी, एलडीसी, सीईटी, पटवारी, ग्राम सेवक आदि के जो बैचेस है उनको रन कर चुकी है और इन सभी में काफी हद तक सिलेक्शंस जो है वो भी स्टूडेंट्स के हमने दिए हैं। आप उसका जो आईना है वो भी कभी कोचिंग विजिट करो या ऑनलाइन जब हमारी क्लास होती है तो हम बीच बीच में सिलेक्शंस जो है वो शो करते हैं, तो आप वो भी वहां से देखते रहिएगा। तो क्लासेस में आप जरूर पूरे तन मन के साथ बैठा करो ताकि आपको पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा इसका मैटर जो है वो मिलता रहे और अच्छे तरीके से आपको ये चीज समझ आती रहे कि क्लास में कंटेंट जो है वो क्या चल रहा है। तो चलिए, आज की क्लास का क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन को अपने जारी रखेंगे। कल जहां से प्रैक्टिस सेट की क्लास हम छोड़कर गए थे वहीं से क्लास जो है हम जारी रखेंगे। आज का आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आप देखिए और इसका आंसर दीजिए भी। क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर दे दीजिए। इसका आंसर दे दीजिए फटाफट से। इसका आंसर बता दीजिए भी क्या होने वाला है। आंसर इसका बताइए भी क्या होने वाला है। आपके पास क्वेश्चन है, माई फादर इज कमिंग ऑन स्पेस होली। माई फादर इज कमिंग ऑन स्पेस होली। होली आप सभी को पता है भी फेस्टिवल नेम है। होली जो है वो फेस्टिवल नेम है। पूनम चंद राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम जी, राम राम सभी को राम राम। तेजबान स्वामी जय श्री राम, जय श्री राम सभी को जय श्री राम जी। भगवान श्री राम जी, भगवान बालाजी महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे और विद्यार्थियों पर माँ सरस्वती की कृपा जो होना है वो बहुत जरूरी होता है। और माँ सरस्वती तभी कृपा करेगी जब आप कुछ माँ सरस्वती के चरणों में बैठोगे, उनका जो अमृत समान प्रसाद है उसको ग्रहण करोगे। अमृत समान प्रसाद से मतलब मेरा यहाँ विद्या से है भी, पढ़ाई से है। तो होली जो है भी फेस्टिवल नेम है। फेस्टिवल नेम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता भी, तो आंसर रहेगा डी नंबर। आंसर इसका होगा भी डी नंबर, यानी कि नो आर्टिकल। नो आर्टिकल। कल जहां से मैं क्लास छोड़ के गया था वहीं से क्लास जो है मैंने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, शुरू में स्पेस छोड़ा हुआ है, स्पेस के बाद में जो फिर से है आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, भी चेक कीजिए भी कौन सा रहेगा। प्लेग हैज ब्रोकन आउट। एक और चीज आपको यहां से बता देता हूं, यदि आप इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस देखोगे तो डेफिनेटली आपको उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट होता है भी इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब। ब्रेकआउट होता है भी इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब। ये भी आपके सिलेबस में है भी, ध्यान दे लेना। फ्रेजल वर्ब ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है बताइए जरा। ब्रेकआउट का मतलब क्या होगा? ब्रेकआउट का मतलब क्या होगा? हाँ जी पूनम चंद, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। यू आर ऑन राइट वे, बिल्कुल सही वे पर हो आप। ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना। ब्रेकआउट का मतलब होता है भी फैलना। ब्रेकआउट का यहाँ जो मतलब है भी वो है फैलना। और यहाँ तो क्या वैसे कहीं भी ब्रेकआउट का मतलब लो तो ब्रेकआउट का मतलब होगा फैलना। फैलना। तो वो कह रहा है प्लेग जो है वो सिटी में फैल चुका है, प्लेग फैल चुका है। तो प्लेग एक बार फिर से बीमारी का नाम दिया हुआ है। आर्टिकल ऑप्शन डी रहेगा भी, नो आर्टिकल। ऑप्शन नंबर डी रहेगा, नो आर्टिकल। हम आपको बता रहे हैं कि इस क्लास के साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा मैटर जो है वो भी बिल्कुल देखने को मिलेगा। हाँ जी मानवी, राधे राधे जी, बिल्कुल राधे राधे सभी को नमस्कार। एक बार जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं इस क्लास से जुड़े हुए हैं फटाफट से आप इस क्लास को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को पता है कि इंग्लिश की क्लास स्टूडियो से जो है वो रोजाना लाइव रहती है। टाइमिंग इसकी 12 बजे या 12:15 आदि जो है इसकी टाइमिंग रहती है। तो फटाफट से एक बार इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और इस क्लास को हम यहीं से जारी रखेंगे आगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी स्क्रीन पर। आज का थर्ड क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर आ चुका है भी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भी। अब जैसे जैसे क्वेश्चन जो है ये चलते जाएंगे भी, स्टैंडर्ड आपको यहाँ देखने को मिलेगा क्वेश्चंस का। स्टार्ट में हमने इजी मैटर से पढ़ा था, क्योंकि कोई भी भाषा है उसको पढ़ाने का एक क्रम होता है भी, एक पढ़ाने का क्रम होता है। हाँ जी, आप बता रहे हो मशीन खराब होना, मशीन खराब होना नहीं होता जी। ब्रेकआउट दिया था मैंने, ब्रेकआउट का मतलब होता है भी फैलना, फैल जाना। चलिए भी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भी। आप जो प्रयास कर रहे हो उस सभी के लिए आप प्रशंसा के लायक हो, भी पात्र हो। देखिए भी, अब मैं बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड की क्लास चलेगी, क्यों चलेगी? क्योंकि कोई भी मैटर को पढ़ाने का जो तरीका रहता है भी, वो ये होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ये पढ़ाने का तरीका होता है कि टीचर कोई भी पढ़ा रहा हो उसको सबसे पहले सिंपल मैटर पढ़ाना चाहिए, सिंपल से उसको हार्ड मैटर की तरफ, कॉम्प्लेक्स मैटर की तरफ मूव करना चाहिए। यदि स्टार्ट में मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं जिनके आपको आंसर सी नहीं आ रही है, तो वहां से क्या होता है जी, वहां से फिर आप सभी हो जाते हो डिमोरलाइज। क्या हो जाते हो? डिमोरलाइज हो जाते हो। और डिमोरलाइज यदि कोई स्टूडेंट हो जाता है तो उसको भी मोटिवेट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आई एम गोइंग टू टेक स्पेस डिनर, आई एम गोइंग टू टेक स्पेस डिनर। डिनर ध्यान से सुनते रहना भी, आई एम गोइंग टू टेक स्पेस डिनर, तो आप लिख लेना भी बाद में, डिनर, लंच, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट नहीं होता जी, ये ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट होता है। इन सभी के साथ जनरली इंग्लिश में नो आर्टिकल्स, जनरली इंग्लिश में नो आर्टिकल्स। आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं फील होना चाहिए कि ये क्लास जो है इसमें तो केवल क्वेश्चंस ही चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं भी। इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ में थ्योरी भी चल रही है, ये भी ध्यान रखना भी। मेरी क्लास जो है ये मल्टी क्लास चल रही है अभी, मल्टी क्लास चल रही है जी क्लास। हाँ जी, राजनीति कौर, सत श्री अकाल सर, बिल्कुल जी, सत श्री अकाल, जुड़ रही है क्लास से। आंसर भी देने की ट्राई कीजिए, क्योंकि आप में से काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एलडीसी के अलावा सीईटी की तैयारी, हो सकता है कोई रीट का स्टूडेंट जो है वो भी क्लास देख रहा हो, कोई सेकंड ग्रेड का स्टूडेंट क्लास को देख रहा होगा, कोई फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट वाले या फर्स्ट पेपर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस क्लास को देख रहे हो। ये क्लास सभी के लिए समान रूप से जो है, समान रूप से इंपॉर्टेंट है। पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप सभी को तरीका पसंद आना चाहिए और मेरा एक ही प्रयास होता है। वैसे मैं अनुभव भी कई बार शेयर करता हूँ कि जब मैं फ्री होता हूँ, यानी कि जब मैं गांव से आता हूँ गंगानगर और वापसी में जाता हूँ, तो मैं माइंड में इस चीज को काफी बार दोहरान करता हूँ कि मैं और कौन सा तरीका अपनाऊं ऐसा जिससे स्टूडेंट्स जो है उनके मैटर जल्दी समझ आ जाए और वो सारे मैटर को पढ़ करके माइंड में परमानेंट रखे। बस यही चीज जो है वो थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करती है कि और थोड़ा सा प्रयास कीजिए आप। तो बताइए भी, आंसर बताइए भी। डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट आदि जो है भी, इनके साथ जनरली इंग्लिश में आर्टिकल का यूज जो है वो नहीं होगा। तो आज के इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नो आर्टिकल, बी होगा, नो आर्टिकल। तो देखिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन में भी नो आर्टिकल। इससे पिछला जो क्वेश्चन है वो देखिए भी, इससे प्रीवियस क्वेश्चन है डिनर, नो आर्टिकल है भी, डिनर वाले में भी नो आर्टिकल है। और इससे पहले जो क्वेश्चन आया प्लेग, बीमारी का नाम दिया हुआ है तो आर्टिकल इसके साथ भी नहीं आएगा, प्लेग के साथ भी नो आर्टिकल है। और इससे पहला देखिए अभी होली त्योहार फेस्टिवल आ गया था, इसके साथ भी नो आर्टिकल आया था। तो आज की यानी कि जो क्लास है इसमें मैंने उन क्वेश्चंस को समाहित किया हुआ है, उन क्वेश्चंस को समाहित किया हुआ है जिनके साथ आर्टिकल्स का यूज जो है वो नहीं होता, जिनके साथ आर्टिकल्स का यूज जो है वो नहीं होता। ऐसा क्यों किया मैंने, इस चीज को समझ लीजिए। आर्टिकल्स इज नॉट यूज्ड, आर्टिकल्स इज नॉट यूज्ड। फेस्टिवल्स के साथ और डिजीज के साथ जनरली जो है भी आर्टिकल्स का यूज है वो नहीं होगा, क्योंकि अपने दिमाग में एक ही चीज चलती है कि एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आप आर्टिकल बताइए। तो अपने क्या भारतीय लोग हैं, इंग्लिश का थोड़ा फोबिया है अपने दिमाग में, फोबिया है थोड़ा दिमाग में, तो उसको सही कर लीजिए भी। अपने फोबिया क्या है कि अगले ने आर्टिकल पूछा है तो बिल्कुल लगाएंगे, अरे भाई नहीं, आर्टिकल लगेगा तो लगाएंगे भी, अन्यथा जो है आर्टिकल अपने नहीं लगाएंगे, अन्यथा जो है आर्टिकल नहीं लगाएंगे भी। तो याद रखिए, डिजीज के साथ, फेस्टिवल्स के साथ, लंच के साथ, डिनर के साथ, सपर के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ जनरली आर्टिकल का जो यूज है वो नहीं होता है, जनरली आर्टिकल का यूज है वो नहीं होता है।
आप फटाफट से यूज कर दीजिए भी, किस चीज का शेयर कर दीजिए। मानवी पूछ रहे हैं, मानवी लडवाल पूछ रहे हैं क्यों नहीं होगा सर। अरे भी इंग्लिश जब से बनी है तब से कुछ चीजों के रूल है भी जिनके साथ आर्टिकल नहीं होता, क्योंकि भी ये विशेष कैटेगरी में नहीं होते। और जब विशेष कैटेगरी वाले आर्टिकल की डेफिनेट नाउन की बात करते हैं तो वहां आर्टिकल का यूज होता है भी। दूसरा भी, ये काउंटेबल नाउन नहीं है, काउंटेबल नाउन नहीं है। क्या कभी आपने ऐसे बोला है कि उसको 10 प्लेग हो गए? नेवर। 10 प्लेग के साथ नो आर्टिकल। क्या कभी आपने ऐसे बोला है पिछले साल हमने 2 दिवाली मनाई? नहीं। तो 2 दिवाली नहीं हो सकता, फिर दिवाली फेस्टिवल नेम है, दिवाली का दिवाला भी नहीं कर सकते आप। हिंदी में बता रहा हूं जोक में, इसलिए इनके साथ भी आर्टिकल है, नहीं हो सकता। आप लंच का लंच नहीं कर सकते, लंच का लंच नहीं कर सकते। तो याद रखिए, मैं आपको एक शॉर्ट चीज बता रहा हूं, बड़े काम की बात है, जानदार शानदार चीज है, आपको बता रहा हूं भी। जिस नाउन का आप सिंगुलर प्लूरल कर सकते हो उस नाउन के साथ जनरली आर्टिकल का यूज होता है, उसके साथ आर्टिकल का यूज होता है। दूसरा, जिस चीज की आप प्लूरल फॉर्म बना सकते हो उसके साथ आर्टिकल का यूज होता है। इसके अलावा तो अभी एक्सेप्शनल थिंग्स है, इसके अलावा तो अपवाद वाली चीजें हैं, अपवाद वाली चीजें हैं कि जहां से आप आर्टिकल्स का यूज जो है वो कर सकते हो। तो ध्यान रखिए भी इन चीजों का। यदि आप इन चीजों का ध्यान रखते हो तो मैं कहता हूं आप कभी भी मत इसमें मात नहीं खाओगे। हाँ जी, सुमिता नमस्ते सर, नमस्ते, बिल्कुल आपको भी नमस्ते जी, शाबाश। जुड़े रहिए सारे इस क्लास से और फटाफट से क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा भी। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, आंसर दीजिए। वी शुड हेल्प स्पेस पुअर, वी शुड हेल्प स्पेस पुअर। बताइए भी, पुअर, पुअर वर्ड कौन सी नाउन है पहले ये बताइए। पुअर वर्ड जो है कौन सी नाउन है? पुअर वर्ड भी नाउन कौन सी है इंग्लिश में, कौन सी नाउन है? कौन सी नाउन होगा अभी बताइए? पुअर, बताओ पुअर, पहले ये बताओ नाउन कौन सी है, नाउन है या एडजेक्टिव है, पहले ये बताइए। मैंने आपको बताया था पुअर जनरली इंग्लिश में क्या होता है भी, एडजेक्टिव होता है। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद जी, आप सेटिस्फाई हो गए, बहुत अच्छी बात है। और आपके पास टाइम कम है इसलिए आपकी जितनी भी बातें मैं आराम से आपको बताता हूं उनको नोट डाउन भी करते जाइए सुन करके, ताकि नेक्स्ट या इन फ्यूचर कभी आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं आए। ध्यान दीजिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर राजनीति कौर का आंसर आ चुका है विद्या आर्टिकल। बताइए, देखिए भी, देखिए भी, वो कह रहा है वी शुड हेल्प, हमें हेल्प करनी चाहिए, किन की भी, गरीब की। तो यहाँ एक गरीब नहीं है, इसका मतलब सभी गरीबों की हेल्प है। और याद रखिए भी, जब कोई भी नाउन है वो ऑल का सेंस दे दे, ऑल का सेंस दे दे, तो उस नाउन के साथ क्या भी द प्लस द आर्टिकल का यूज होना चाहिए। तो इसमें द पुअर हो सकता है कल को, द रिच हो सकता है कल को, द ऑनेस्ट भी हो सकता है। तो इनके साथ आर्टिकल जो है भी द रहेगा, द रहेगा। अब कोई स्टूडेंट ये बोल दे कि सर इसमें ए पुअर क्यों नहीं होगा, ए पुअर क्यों नहीं होगा? हो सकता है कोई स्टूडेंट है वैसे बोल दे कि सर यदि इसको मैं से लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, वी शुड हेल्प ए पुअर। इसका मतलब हो जाएगा भी हम सभी को केवल एक ही पुअर की हेल्प करनी चाहिए, बाकी गरीब है वो चाहे मरे तो मरते रहे, कहीं गिरे तो गिरते रहे, नहीं भी, हमें सभी गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, ये सेंस है भी। ध्यान रखिए, कई बार इंग्लिश में क्या होता है, एडजेक्टिव्स जो होते हैं, एडजेक्टिव नहीं भी, एडजेक्टिव सही प्रोनाउंसिएशन होता है। एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये एडजेक्टिव्स के रूप में काम में आकर के ये कॉमन नाउन की फॉर्म ले लेते हैं, ये कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आप सभी को मैंने बताया था भी कॉमन नाउन के साथ जो है हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। और जब कॉमन नाउन ऑल का सेंस दे देती है, सभी का सेंस दे देती है, तो उस कॉमन नाउन के साथ जो है भी द का यूज हो जाता है, द का यूज हो जाता है, ध्यान देना। तो इसमें ऑप्शन रहेगा भी बी, द ऑप्शन, बी ऑप्शन रहेगा भी। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इस टॉपिक के बाद भी मैंने कल ही अनाउंस कर दिया था, नेक्स्ट टॉपिक वो रहेगा जिससे मोस्टली स्टूडेंट्स है डर लगता है, जिसका आपने नाम ही चेंज कर दिया कि सर ये तो टी से टेंशन है, टेंशन नहीं है। तो अभी वो टी से टेंस ही है, अभी टेंशन नहीं है, ध्यान देना जरा। अगला टॉपिक बहुत ही शानदार आएगा, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हर एक जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उनकी कम से कम 50-50 क्वेश्चन जो है उनका मैं अभ्यास यहाँ करवा दूं। और आपको पता है शायद ही कोई यूट्यूब पर इंग्लिश की ऐसी क्लास है होगी जो एक टॉपिक के 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रही होगी। जनरली आप सभी ने देखा होगा कि कोई 15% करवाता है, कोई 20% करवाता है, ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 तक ले आता है, इससे आगे नहीं। लेकिन 50 क्वेश्चंस करवाना मेरा टारगेट है। एक गरीब की बात तो नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही जी, इसलिए आर्टिकल नहीं आएगा, बिल्कुल जी, वो सभी का सेंस दे रहा है, ऑल का सेंस दे रहा है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सॉरी, HMT वॉच। देखो कल ही मैंने कोड बताया था,
यहाँ वॉच दिया हुआ है, वॉच सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। वॉच की यदि मैं बात करूं तो ये SCN है, और आप सभी को पता है SCN के साथ आर्टिकल की प्लेसमेंट जरूर होती है। तो कल मैंने आपको बताया था कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो शॉर्ट फॉर्म में वोवल साउंड देती है, लेकिन डिटेल फॉर्म जब उनकी होती है तो अभी वो डिटेल फॉर्म होती है तो कॉन्सोनेंट साउंड देती है। द आर्टिकल बिल्कुल नहीं आएगा, अभी एन आएगा, एन आएगा, क्योंकि वो कह रहा है माई सिस्टर बॉट स्पेस HMT वॉच। एच आपको भी दिख तो कॉन्सोनेंट रहा है, लेकिन जब आप इसको बोल रही हो तो ए साउंड पहले आ रही है, और ए वोवल की साउंड होती है, ए वोवल की साउंड होती है। कल ही मैंने आपको बताया था ए और एन जो होते हैं, इसको स्कूली शिक्षा में जो स्टाइल पढ़ा हुआ है वो छोड़ दीजिए। स्कूली शिक्षा में तो ये पढ़ा था यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ए, वोवल से शुरू हो तो एन नहीं। अब ये दोनों साउंड के अकॉर्डिंग लगते हैं भी, और साउंड दो प्रकार की होती है। कल ही मैंने बताया था ये एक तो होती है कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि व्यंजन वाली आवाज। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी कॉन्सोनेंट साउंड देती है तो ए का यूज होता है, और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी वोवल साउंड देती है तो वहां भी एन का यूज होता है। अब ये स्टार्ट तो एच से हुई है, एच कॉन्सोनेंट होता है अनडाउटली, लेकिन ये वोवल साउंड प्रोड्यूस कर रही है, दैट्स व्हाई आंसर जो इसका है भी, आंसर जो इसका है वो एन होगा। ध्यान रखिए इन चीजों का। बस यही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, यही वो स्टैंडर्ड है जो क्लास लगाने वाले बच्चे को सिंपल स्टूडेंट से दूर कर देगा। यानी कि वो स्टूडेंट जो इंग्लिश की क्लास से डरते हैं, लाइव क्लास नहीं देखते हैं, इंग्लिश का चैनल देखते ही बंद कर देते हैं कि यहाँ तो भी इंग्लिश की क्लास है, जबकि मैं कहता हूँ यहाँ भी कोई मजाक वाली बात डाली होती ना, तब से पहले तो हजारों की संख्या में कमेंट आ जाते हैं। यहाँ कोई मजाक वाली बात होती, कोई और फूड़ता वाली जैसे आजकल यूट्यूब पर चल रही है उन वैसी कोई बात होती, तो फटाफट से स्टूडेंट है वो जुड़ जाते, कोई लाइक करता, कोई डिसलाइक करता, कोई उसको आगे अपने स्टेटस पर लगा करके शेयर भी कर देता। बिल्कुल डेफिनेटली सही बात बता रहा हूं मैं। यदि ये कोई मजाक वाली बात होती, हंसी मजाक की बात होती, या कोई ऐसी बात होती जो ओड होती, तो मैं कहता हूँ स्टूडेंट उसको शेयर भी कर देता है। लेकिन विडंबना देखिए, विडंबना देखिए आप, कंपटीशन का एरा है ये, कंपटीशन का युग चल रहा है, जहां सभी को पता है कि हमारा लाइफ जो सुधरनी है, हमारा जीवन जो सुधरना है वो पढ़ने के बाद जॉब लगने से ही सुधर रहा है। लेकिन फिर भी आप इस क्लास को भी अपने स्टेटस पर लगाने में शर्म करते हो, क्लास को स्टेटस पर लगाने में शर्म करते हो, हंसी मजाक का स्टेटस जो है वो आप सारे दिन लगाते हो। तो इस क्लास को एक इंस्पिरेशन के रूप में लेकर के अपने स्टेटस पर लगाइए, ताकि आपसे जुड़े हुए जो भी विद्यार्थी है उन सभी का फायदा हो जाए। तो आंसर रहेगा एन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, नेहरू स्पेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज ए ग्रेट मैन। चलिए भी फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए भी, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेहरू स्पेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज ए ग्रेट मैन। नेहरू स्पेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज ए ग्रेट मैन। कौन सा आंसर रहेगा अभी बताइए भी। वैसे मैं आपको हिंट देता हूं थोड़ा सा भी, नेहरू जो होता है ये प्रॉपर नाउन होता है, नेहरू जो है ये प्रॉपर नाउन है, नेहरू जो है ये प्रॉपर नाउन है, होता ही नहीं है ये प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ये बात बिल्कुल सही है। आप इसको द नेहरू नहीं लिख सकते हो, इसको द नेहरू जो है आप इसको नहीं लिख सकते हो। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, नेहरू स्पेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ नेहरू को इनलार्ज किया हुआ है। नेहरू के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई कि नेहरू जो भारत का प्रधानमंत्री था वाज ए ग्रेट मैन। तो ये पर्टिकुलर की बात होगी, यहाँ तो द का यूज होगा भी। याद रखिए, जब सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी जाए, सब्जेक्ट के बाद कोमा लगी हो, उसके तुरंत बाद उसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी जाए, उसका बिजनेस बता दिया जाए, उसका ऑक्यूपेशन बता दिया जाए, उसका इंट्रो बता दिया जाए, तो वहां जो यूज है वो हमेशा द आर्टिकल का होता है, ए का नहीं भी। वहां यूज जो है वो हमेशा द आर्टिकल का होता है। जैसे मैं आपको ऐसे बोल दूं, आई स्पेस टीचर ऑफ इंग्लिश कॉमा इज, आई स्पेस टीचर ऑफ इंग्लिश कॉमा एम ट्राइंग टू टेल यू, एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग न्यू, एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग न्यू। ध्यान दीजिए, यहां सब्जेक्ट के बाद कोमा लगी हुई है। अब आप बताइए टीचर ऑफ इंग्लिश कौन है, ये वर्ड्स किसके लिए यूज हुए, ये वर्ड्स किसके लिए यूज हुए, सोच करके बताइए जरा। ये सभी के सभी वर्ड्स जो है इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, आई के बारे में बता रही है, तो इसमें भी आर्टिकल द की प्लेसमेंट होगी, आर्टिकल द की प्लेसमेंट होगी। फिर से सुनिए आराम से,
कि जब सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बारे में सूचना देने वाले और वर्ड्स आपको दे रखे हो तो वहां भी आर्टिकल जो है वो द की प्लेसमेंट रहती है, द की प्लेसमेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, वाटर गिव्स अस लाइफ। बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है उनके लिए बहुत हार्ड प्रश्न बनने वाला है भी। वाटर गिव्स अस लाइफ, फटाफट से अपना आंसर दीजिए भी, फटाफट से आंसर देने के लिए आप तैयार रहा करो प्लीज, आंसर देने के लिए आप तैयार रहा करो भी, ताकि फटाफट से आप इसका आंसर जो है वो दे इसको। कल मैंने बताया था वाटर जो वर्ड है ये कौन सी नाउन है भी, वाटर जो वर्ड है ये यहाँ लिख देता हूँ भी शॉर्टकट में, ये मटेरियल नाउन है, ये मटेरियल नाउन है। कौन सी नाउन है भी, ये मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन के बारे में मैंने एक बात बोली थी, नाउन के चैप्टर में भी पढ़ाया था। मटेरियल नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था, मटेरियल नाउन जनरली टेक्स नो आर्टिकल्स, मटेरियल नाउन जनरली टेक्स नो आर्टिकल्स, तो आंसर भी डी रहेगा। मटेरियल नाउन के साथ जनरली आर्टिकल का यूज नहीं होता। ये जितनी भी बातें भी मैं साइड में लिखता हूँ, बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव मैटर जो आपको है मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बता रहा हूँ। तो देखिए आपको डिटेल नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब आपको डिटेल नहीं पढ़ना पड़ेगा। और मैं बीइंग ए टीचर आई कैन अश्योर यू दैट द स्टूडेंट हु इज अटेंडिंग और टेकिंग माय क्लास he or she definitely will be able to tick the right answer in your exam। मैं कहता हूं जो स्टूडेंट इस समय मेरी क्लास की और सी ले रहा है, देख रहा है, उसको मैं अश्योर कर सकता हूं मेरी तरफ से कि उसको एग्जाम में जो है हर एक प्रश्न सही करने का उसके पास एक चांस रहेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगी, और आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भी। ये मैटर साथ साथ में आप देखते रहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, पीपल ऑफ मालासर आर वेरी हार्ड वर्किंग, पीपल ऑफ मालासर आर वेरी हार्ड वर्किंग, फटाफट से आंसर दीजिए भी, शाबाश, आंसर दीजिए भी। पीपल ऑफ मालासर आर वेरी हार्ड वर्किंग। सुनिए जरा, पीपल का जब अपने जनरलाइजेशन करते हैं तो वहां पीपल के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता, वहां पीपल के साथ भी कोई आर्टिकल का यूज जो है नहीं होता। जैसे मैं बोल दूं पीपल आर वर्किंग, पीपल आर वर्किंग, इस पीपल के साथ भी यदि आर्टिकल को लगाना पड़े तो जीरो आर्टिकल रहेगा भी, जीरो आर्टिकल रहेगा, जीरो आर्टिकल रहेगा। लेकिन आप इसमें बताइए भी, वो कह रहे पीपल ऑफ मालासर, कहाँ के पीपल भी, मालासर के, तो यहाँ ये जनरलाइजेशन नहीं है, भी स्पेशलाइजेशन को बता रहा है, ये विशेष का सेंस दे रहा है। तो यहाँ आर्टिकल जो है, यहाँ आर्टिकल जो है द की प्लेसमेंट होगी भी, द की प्लेसमेंट होगी। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर रहेगा। चलिए इसको मैं और थोड़ा सिंपल कर देता हूं, काफी सिंपल कर देता हूं। जब कभी भी आपके सेंटेंस में भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन लिखी हो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन लिखी हो, ध्यान देना भी, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन लिखी हो, तो इस नाउन से पहले हमेशा ही द आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो इस नाउन से पहले हमेशा ही द आर्टिकल का प्रयोग होगा। ऑफ से पहले भी नाउन हो, ऑफ के बाद भी नाउन हो, तो इस नाउन के साथ भी हमेशा ही द आर्टिकल का यूज होगा। और ये नाउन जो है भी कोई भी हो सकती है, यानी कि ये नाउन मटेरियल नाउन हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकती है, कोई नाउन भी हो सकती है। चलिए इसका मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास ये है, आप इसका आंसर दीजिए भी, जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं भी यहाँ डिजिटल बोर्ड पर, इसका आंसर दीजिए। शी इज टेकिंग स्पेस टी, बताइए भी, यही ऑप्शन है इसमें, यही ऑप्शन है, बोलो इनमें से कौन सा आंसर आएगा यहाँ, फटाफट से बताइए। शी इज टेकिंग स्पेस टी, फटाफट से बताइए भी, हरी अप, वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट से बताओ भी आंसर इसका, शाबाश, फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करना भी, टाइम बिल्कुल कम है भी, बिल्कुल कम है। जितना जल्दी आप बता दोगे उतना ही आपको जो है भी, जितना जल्दी आप बताओगे उतना ही आपको क्या है क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे, ज्यादा देखने को मिलेंगे, उतने ही क्वेश्चंस का अभ्यास जो है मैं आपको ज्यादा करवा पाऊंगा। लेकिन यदि आप आर्टिकल डिटरमिनर्स के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लोगे भी, तो फिर आपको क्या है भी, फिर आपको क्या है थोड़ा सा कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या हुआ अभी, कहाँ चले गए सारे, कोई आंसर ही नहीं आ रहा, अरे अभी सारे कहाँ चले गए, फटाफट से आंसर दीजिए भी। पूनम चंद, मानवी, राजनीत कौर, फटाफट आंसर दीजिए भी। तेजबान, गोविंद, फटाफट आंसर दीजिए भी, क्या रहेगा। देखिए शी इज टेकिंग स्पेस टी, टी मटेरियल नाउन है भी, टी मटेरियल नाउन है, वो कह रहा है वो चाय पी रही है, कोई खास बात नहीं है, जनरलाइजेशन है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टी ऑफ WB यानी कि वेस्ट बंगाल, टी ऑफ वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर इट्स क्वालिटी, टी ऑफ वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर इट्स क्वालिटी। अब वो कह रहा है वेस्ट बंगाल की चाय फेमस है, कहाँ की चाय भी, वेस्ट बंगाल की, ये डेफिनेट नाउन है भी, तो यहाँ टी से पहले द आर्टिकल का यूज होगा। अब मान लो किसी को लॉजिक याद नहीं, कोई बात नहीं, ऑफ से पहले भी नाउन है, ऑफ के बाद भी नाउन है, वेस्ट बंगाल है भी, ये ध्यान दे लेना, कल को भूल जाओ कि सर ने ये क्या लिखा था, ये मैंने वेस्ट बंगाल लिखा है भी, वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है, ये सेंस रहेगा अभी इसमें, ये सेंस रहेगा, ध्यान दिया करो इन चीजों पर, ये सेंस रहेगा। द आर्टिकल आएगा यहाँ तो, हाँ जी इसमें द आएगा जो मैंने लिखा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें आंसर बताइए भी फटाफट से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भी, आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भी, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, आंसर है भी मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है भी नश्वर, कि मनुष्य है वो नश्वर है भी, नश्वर यानी कि बंदिया बुलबुला पानी दा कदम फुट जाए की पता, समझ गए ना, बंदिया बुलबुला पानी दा कदम फुट जाए की पता, यानी कि कब बंदे की डेथ हो जाए, कहाँ बंदा पूरा हो जाए, खत्म हो जाए, कोई पता नहीं है, क्योंकि हम सब जो है भी पानी के बुलबुले के समान ही है, जैसे बुलबुला कभी भी पानी में जो बनता है ना एकदम से फूट जाता है, वैसे ही हम लोग है, वैसे ही हम लोग है, उधारी जिंदगी है भगवान की दी हुई, कब खत्म हो जाए, कब वो वहां से सांस बंद कर दे अपनी पता नहीं है। तो चलिए भी, मैन इज मॉर्टल, देखिए मैन आपको लग रहा होगा कि सर कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन के साथ तो ए का यूज होगा, लेकिन ध्यान देना यदि किसी ने ऐसे लिख दिया ए मैन इज मॉर्टल, इसका मतलब है एक ही मनुष्य नश्वर है, बाकी कोई भी मनुष्य है वो नश्वर नहीं है। तो देखिए भी ये रूल नोट कर लीजिए, मैन और वुमेन, मैन और वुमेन, मैन और वुमेन जब ये इन लार्ज फॉर्म में यूज किए जाए, यानी कि सर्वव्यापी व्यापक के अर्थ में यूज किए जाए, तो इनके साथ नो आर्टिकल, यानी कि एक ही बंदा नश्वर नहीं भी, सारे ही मनुष्य नश्वर हैं, सारे ही मनुष्य नश्वर हैं, तो इसके साथ आर्टिकल रहेगा भी नो आर्टिकल। और इस क्वेश्चन को भी एज इट इज आप याद करने की कोशिश कर लीजिए, कई बार ये परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भी, काफी बार पूछ लिया गया है, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गंगा इज ए सैक्रेड रिवर, गंगा इज ए सैक्रेड रिवर, ध्यान देना भी यहाँ सैक्रेड लिखा हुआ है, ये दोनों वर्ड मिलते जुलते से लगते हैं स्टूडेंट को, एक तो होता है सैक्रेड और एक होता है स्केयर्ड, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सैक्रेड, सैक्रेड का तो भी मतलब होता है पवित्र, सैक्रेड का तो मतलब होता है पवित्र, और स्केयर्ड का मतलब होता है भी डरा हुआ, स्केयर्ड का मतलब होता है भी डरा हुआ, तो सैक्रेड लिखना है। वो कह रहा है गंगा इज सैक्रेड रिवर, गंगा एक सैक्रेड रिवर है, गंगा नदी का नाम है, तो नदियों के नाम के साथ तो फिक्स है भी, आप बचपन से पढ़ते आए हो कि हमेशा ही द आर्टिकल का यूज होता है, हमेशा ही द आर्टिकल का यूज होता है। तो बने रहिए क्लास के साथ साथ में, क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सभी को यदि कंटेंट समझ में आ रहा है तो एक बार आप थंबनेल या ये दिल वाला निशान जो है ना भी, इसको जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मुझे भी ये संतुष्टि रहे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए, वो आप सभी के काम आ रही है, काम आ रही है। बाकी मैं यही चाहता हूं कि इंग्लिश में सीईटी में 10 क्वेश्चन आने हैं, मेरी जो विश आप सभी से ये है कि आप 10 आउट ऑफ 10 सही करो, 10 आउट ऑफ 10 अटेम्प्ट तो करोगे करोगे, सही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि उनमें से 7 और 8 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर पोर्शन पर आने हैं। बाकी ये क्लास भी न केवल सीईटी के लिए, एलडीसी के लिए, रीट L1 L2 आदि जो है, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर आदि जो है, हाईकोर्ट आदि की वैकेंसी है, उनमें जहां इंग्लिश का पोर्शन आता है उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। और मैं एक चीज एश्योर कर सकता हूं, इतनी सिंपल भाषा में और इतना शानदार मैटर जो है वो शायद ही आपको यूट्यूब की किसी क्लास में मिलेगा। ये मैं बड़ाई के तौर पर नहीं बोल रहा, एक्सपीरियंस के थ्रू बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी गांव से हूँ और गांव के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी व्यथा पीड़ा जो है इंग्लिश को लेकर मैं भली भांति समझता हूँ। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर हम सरकारी में पढ़े, अरे भी मैं भी सरकारी में पढ़ा हूँ, कोई इंग्लैंड थोड़ी पढ़ के आया हूँ, बस मेहनत कीजिए। बाकी सभी का इंटरेस्ट होता है भी, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को मैथ्स, किसी को साइंस, किसी को जीके, लेकिन आज के टाइम की जो मांग है भी दैट इज इंग्लिश। तो बने रहिए इंग्लिश की क्लास के साथ। आ जाइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भी,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए फटाफट से आंसर बताइए भी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जिस स्टूडेंट ने सही आंसर दे दिया मैं समझ लूंगा अभी अब तक उसने जो मैटर देखा है वो उसके समझ आया है। फटाफट से दीजिए भी, फटाफट से बताइए भी। सर एक दिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवा देना, बिल्कुल करवा देंगे भी, बिल्कुल करवा देंगे। CHSL से पहले तो CHSL का एग्जाम कब है भी ये और बता दो जरा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर। CHSL का मानवी एग्जाम कब है आप ये बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। मानवी पहले आपने आंसर दिया है N, तो N आंसर दिया है। हाँ जी कुलदीप सर ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही है सर, यू आर राइट सर, एब्सोल्युटली राइट। मानवी समझिए जरा, आप इसमें एन एप्पल कह रहे हो बेटा, एन एप्पल नहीं आएगा, आप तो सिर्फ एप्पल को देखकर कह रहे हो। लेकिन थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको लग रहा है एक पार्ट होता है लेकिन वो डबल पार्ट होते हैं, भी दो बातें बताई होती है और उनमें उसके बारे में कोई विशेष तथ्य और जुड़ा होता है तो वो डेफिनेट नाउन का सेंस होता है। समझिए जरा, वो कह रहा है एप्पल यू गेव मी, एप्पल जो आपने मुझे दिया, तो ये कौन से एप्पल की बात कर रहा है भी? जो एप्पल आपने इस कैंडिडेट को दिया वो कह रहा है वाज रोटन, वो तो सड़ा हुआ था, वो गला हुआ था, वो खराब हो चुका था। तो जनरल एप्पल की बात नहीं कर रहा भी, पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रहा है, डेफिनेट की बात कर रहा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा भी। जैसे मान लो ये सेंटेंस मानवी यदि इतना ही होता, देयर इज स्पेस एप्पल, देन डेफिनेटली आंसर विल बी एन, तब आंसर जो है वो एन होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अब नहीं, अब वो कह रहा है एप्पल यू गेव मी, एप्पल जो आपने मुझे दिया। और दूसरा देखिए दो पार्ट है इसमें भी, दो पार्ट है। अब बात ये रहेगी दो पार्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, दो पार्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। ये जो जनरल स्टूडेंट्स है यानी कि विदाउट इंग्लिश लिटरेचर वाले है, जो स्टूडेंट है केवल तैयारी कर रहा है, उसको ये बात समझ में नहीं आती कि दो पार्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो समझिए जरा भी, मैं बता देता हूं। जब आपके सेंटेंस में दो वर्ब दी हो, जब आपके सेंटेंस में दो वर्ब दी हो, इसका मतलब हो गया वो सेंटेंस जो है उसमें दो बातों का यूज किया हुआ है। तो देखिए पहली वर्ब इसमें गेव दिया, दूसरी वर्ब इसमें वॉज दिया हुआ है, वॉज रोटन, तो इसका मतलब दो बातें, एक ही चीज के लिए दो वर्ब का यूज कर दिया, इसका मतलब वो डेफिनेट नाउन है। ये शॉर्टकट और कोड याद रखिए, आप जिंदगी में कभी भी इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं करोगे। ये यहाँ स्टूडियो से मेरा ओपन चैलेंज है इस क्लास का, जब मर्जी आप इस रूल को लागू कर लेना और इस क्लास को खोलकर देख लेना कि आपका प्रश्न गलत हुआ है क्या। आंसर रहेगा भी द, आंसर रहेगा भी द। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जो क्लास को देख रहे हो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए भी। हमारी जो हौसला अफजाई होती है वो कमेंट से, लाइक शेयर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, ये क्वेश्चन अभी 2-3 दिन पहले मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था। ही वेंट बाय स्पेस ट्रेन, ही वेंट बाय स्पेस ट्रेन, ही वेंट बाय स्पेस ट्रेन। तो याद रखिए जब भी बाय के बाद यहां व्हीकल दे दिया हो कि कौन से व्हीकल से, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, तो आंसर रहेगा नो आर्टिकल। बाय द ट्रेन, बाय द जीप, बाय द बस, बाय द एयर, बाय द ट्रक आदि नहीं होता कभी भी, ये कभी भी नहीं होता भी। तो सीधा ही होगा बाय ट्रेन, बाय जीप, बाय बस, बाय कार आदि, बाय जीप, बाय कार आदि। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन एब्सोल्युटली। कमेंट भी कर दीजिए भी, साथ साथ में लाइक शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा। हाँ जी, मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 10 जुलाई तक आपका CHSL का एग्जाम है भी, उससे पहले मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन लेकर के आऊँ, बिल्कुल ले आएंगे। ताकि भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो आपको मैं एक चीज बता दूं भी, वो CET के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो LDC में है, CHSL में है, रीट प्री में है, रीट मेंस में है, इनमें बिल्कुल होगा, बिल्कुल करा देंगे भी, डेफिनेटली हुई मैं आपकी हेल्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। वो कह रहा है व्यायाम जो है, व्यायाम करना जो है वो हम सभी के लिए उपयुक्त होता है, अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। तो डी ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज का यूज किया गया है, काउंटेबल नहीं, एन एक्सरसाइज नहीं होगा भी। यदि आपने एन एक्सरसाइज कर दिया इसका मतलब तो एक ही एक्सरसाइज है वो अच्छी है स्वास्थ्य के लिए, बाकी कोई एक्सरसाइज जो है वो अपने लिए यूजफुल नहीं है, नहीं है। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में दे दिया भी, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भी। चलिए भी आंसर बताइए इसका, इसका लॉजिक भी बताऊंगा मैं। आंसर बताइए भी इसका, द मोर वन हैज, द मोर वन हैज स्पेस मोर वन वांट्स। देखिए भी दोनों तरफा इस सेंटेंस में यूज किसका किया, मोर का यूज किया हुआ है, दोनों ही तरफा इसमें मोर का यूज किया हुआ है। मोर जो होता है भी वो कंपैरेटिव डिग्री होता है,
मोर जो है भी वो कंपैरेटिव डिग्री है भी, मोर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है। तब सुनिए जरा, दोनों ही पार्ट में कंपैरेटिव डिग्री हो तो उनका यूज हमेशा ही इस वे में होगा, द प्लस सी डी और द प्लस सी डी, तो ये यूज रहेगा भी। दोनों तरफा कंपैरेटिव डिग्री होगी, दोनों तरफ द आर्टिकल होगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ मोर से पहले द आर्टिकल है, तो यहाँ भी मोर से पहले जो है भी द आर्टिकल आएगा, तो ऑप्शन रहेगा सी, ऑप्शन रहेगा सी। तो ध्यान रखिए, जब कभी भी डबल कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज कर लिया जाए, अलग अलग सेंटेंस में होगा भी। एक चीज और ध्यान दीजिए, डबल कंपैरेटिव डिग्रीज कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर इन एनी सिचुएशन। आई एम टेलिंग यू अगेन, डबल कंपैरेटिव डिग्री कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर इन एनी सिचुएशन। डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज जो है वो कभी भी एक साथ में नहीं हो सकता। दो पार्ट्स दिए हो उनमें हो सकता है, एक ही साथ नहीं हो सकता, एक ही साथ नहीं हो सकता। किस तरीके से? जैसे आप ऐसे नहीं बोल सकते मोर स्मार्टर, मोर भी सीडी का है, स्मार्टर भी सीडी का है, तो इनमें एक वर्ड गलत रहेगा। इसी प्रकार से डबल सुपरलेटिव डिग्रीज आल्सो कैंट बी यूज टुगेदर। डबल सुपरलेटिव डिग्रीज जो है भी उनका भी यूज एक साथ नहीं हो सकता, उसका भी एक साथ यूज जो है वो नहीं कर सकते आप। जैसे आप मोस्ट स्मार्टेस्ट नहीं लिख सकते, मोस्ट स्मार्टेस्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि स्मार्टेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री का है, मोस्ट वर्ड है वो भी सुपरलेटिव का है। तो ध्यान रखिए, तो इसमें ऑप्शन सी रहेगा भी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज स्पेस पेन आई बॉट। बताइए भी आंसर, बताइए भी अपना आंसर फटाफट से। शाबाश, इसको मैं पहले बता चुका हूं। हरी अप, प्लीज हरी अप। जस्ट वी हैव ओनली 5 क्वेश्चन आफ्टर दिस, ओनली वी हैव 5 क्वेश्चन आफ्टर दिस। हरी अप प्लीज। आज अपना एक चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। और यदि इस आर्टिकल डिटरमिनर्स की, डिटरमिनर्स का इसमें यूज कम हुआ है, डिटरमिनर्स की मैं एक एक्सरसाइज और लेकर के आऊंगा, लेकिन आपको रिकॉर्ड के लिए मैं बताऊं तो 76 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी अभी। 71st क्वेश्चन इज ऑन बोर्ड है यार। देखिए भी, वेयर इज स्पेस पेन आई बॉट। ध्यान दीजिए, वेयर इज दो एलपी, दो वर्ब है इसमें भी, एक यहाँ है भी इज, एक यहाँ है भी बॉट। और किसके लिए? दोनों, पेन के लिए। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या मात खा रहे हैं, वो सोच रहे हैं सर आप तो कह रहे हो इसमें दो वर्ब है, लेकिन दो वर्ब तो नहीं है सर, क्यों? तो वो कह रहे हैं सर इसमें एक तो हेल्पिंग वर्ब है और एक वर्ब है। तो ध्यान से सुनिए भी, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ऑक्सिलियरीज होती है, उनको इंग्लिश में रियल नेम जो उनका होता है वो वर्ब ही होता है। तो आप हेल्पिंग वर्ब तो अपने बोलते हैं, बट कि वो वर्ब है, बल्कि वर्ब है वो। तो ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं वो पेन कहाँ है जो मैंने खरीदा। डेफिनेट पेन की बात कर रहा है, द आर्टिकल आएगा। डेफिनेट की बात कर रहा है कि द आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, नील आर्मस्ट्रांग वॉज। ये क्वेश्चन तो अभी मैं कल ही बता चुका हूं, कल ही मैंने बताया था। ऑर्डिनल नंबर दिया हुआ है भी, ऑर्डिनल नंबर आपको यहाँ दिया हुआ है। ऑर्डिनल नंबर के लिए मैंने कल बताया था, ऑर्डिनल नंबर जो है वो द आर्टिकल को लेता है। ऑर्डिनल नंबर कल मैंने दो नंबर एक्सप्लेन किए थे। एक ऑर्डिनल होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, और एक कार्डिनल होता है 1 2 3 4 5 6। तो जो 1 2 3 4 5 6 वाले कार्डिनल नंबर है भी, उनके साथ कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। बट when we have ordinal number like first, second, third, fourth, fifth, sixth, etc., then we have to use the article। तो इनके साथ आर्टिकल द रहेगा भी, द रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 73 इज ऑन बोर्ड हियर। हु इज स्पेस बॉय स्टैंडिंग देयर। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। इसमें भी डबल वर्ब आपको दे दी है, स्टैंडिंग देयर, एक वर्ब है स्टैंडिंग, एक वर्ब है इज, और ये दोनों की दोनों जो यूज हो रही है किसके लिए भी? बॉय के लिए। वो कह रहे हैं वो लड़का कौन है जो वहां खड़ा हुआ है। पर्टिकुलर डेफिनेट बॉय की बात हो रही है। बॉय और कोई भी हो सकता है, लेकिन वो मेनली उसी बॉय की बात कर रहा है जो बॉय वहां खड़ा हुआ है। तो उस डेफिनेट नाउन का सेंस दे दिया भी, तो आर्टिकल रहेगा द, ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 74। 74, संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ। बताइए भी फटाफट से, संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ स्पेस पीपल ऑफ इंडिया। देखो यहां भी ऑफ आ गया, ऑफ से पहले भी नाउन है, ऑफ के बाद भी नाउन है, तो बस एक ही लॉजिक याद रखा करो, आर्टिकल रहेगा भी द। ऑप्शन नंबर सी रहेगा भी, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो द पीपल ऑफ इंडिया होगा, डेफिनेटली द पीपल ऑफ इंडिया होगा। लेट्स मूव टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स एक्सरसाइज।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन आई थिंक प्रीवियस डे भी मैंने पढ़ाया था, वहां टेंस इसका कोई अलग था लेकिन आज अलग है। मिल्क ही हैड, वो कह रहे मिल्क ही हैड, जो इसके पास था, हैज टर्न्ड सोर, वो खट्टा हो गया है, वो फट गया है। तो यहाँ किसी सिंपल जनरली जो मिल्क पड़ा हो उसकी बात नहीं, वो कह रहे उसके पास जितना भी मिल्क था, जो थोड़ा बहुत मिल्क इसके पास था, वो खट्टा हो चुका है, खट्टा हो चुका है, फट चुका है। तो मिल्क आप सभी को पता है नाउन की कैटेगरी की बात कर लें पहले, कल ही मैंने एक्सप्लेन किया था। तो मिल्क जो है भी ये अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क जो है भी ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो भी लिटिल वाला वर्ड यूज होगा, तो आंसर आएगा भी द लिटिल मिल्क ही हैड, उसके पास जो थोड़ा बहुत मिल्क था, हैज टर्न्ड सोर, वो फट गया है, खट्टा हो गया है। ये विशेष का अर्थ दिया है इसमें, तो द का यूज होगा, द लिटिल होगा। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। लास्ट क्वेश्चन है, और किसी भी स्टूडेंट्स का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यू हैव 30 सेकेंड्स टू रिप्लाई मी। 30 सेकेंड्स है आपके पास में, लास्ट क्वेश्चन है, बता दीजिए फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन है अभी, और 30 सेकेंड्स आपके पास में है। हरी अप प्लीज, हरी अप, बताइए बताइए। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, आई कैंट एक्सेप्ट द नेगेटिव आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। हरी अप प्लीज, हरी अप। मैं इंग्लिश कम बोलता हूँ भी ताकि आप सभी को समझ आ जाए, अदरवाइज आई कैन टीच इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश में आपको पढ़ा सकता हूँ। बताइए भी फटाफट से, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर? विल यू गिव मी शुगर? लास्ट डे आई टॉट यू डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। सम और एनी का डिफरेंस मैंने बताया था भी कल, सम और एनी का डिफरेंस बताया था भी मैंने कल, बता देते हैं आज। लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ढंग से ध्यान से देखना भी। एनी की बात करूं मैं पहले, छोटे छोटे स्टेप में दे रहा हूं, समझते रहना। एनी का यूज होता है ओनली नेगेटिव सेंटेंस में, एनी का यूज होता है ओनली इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ध्यान दे लेना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। एनी का यूज भी तब होता है जब आपके सेंटेंस में इफ लिखा हो, वेदर लिखा हो, हार्डली लिखा हो, रेयरली लिखा हो, स्कार्सली लिखा हो, नेवर लिखा हो, सेल्डम लिखा हो, एटसेट्रा, या फ्यू लिखा हो, तब यूज होता है भी एनी का। अब इधर देखिए सम का यूज, सम का यूज होता है भी ओनली पॉजिटिव सेंटेंस में। बहुत आसान है ये दोनों, और कंपैरेटिवली चलते हैं दोनों का यूज। नंबर 2, सम का यूज होता है भी जब आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव भी हो उसके साथ साथ वो नेगेटिव भी हो। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, यदि आपका ओनली इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो जाए किससे भी, किसी भी मोडाल्स से, किसी भी मोडाल्स से, तो उसमें भी सम का यूज होता है। तो ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस विल से शुरू हुआ है, और विल इंग्लिश में मॉडल्स होता है भी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा, सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। तो फिर से सुनिए जरा, बहुत आसान है। ओनली का यूज ओनली नेगेटिव सेंटेंस में होता है, ओनली का यूज ओनली इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन कब, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं। ओनली का यूज ओनली इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तब होता है जब वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जब वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जब वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। ये लीजिए भी, अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यदि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो उसमें यूज एनी का होगा, लेकिन मोडाल से शुरू हो गया, मोडाल से शुरू हो गया तो उसमें जो यूज है भी विल का होगा। एक दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि मोडाल्स जो होते हैं भी वो 13 होते हैं, मोडाल्स जो होते हैं वो 13 होते हैं, मोडाल्स जो है भी वो 13 होते हैं। कौन कौन से 13 मोडाल्स है, एक बार आज फिर से देख लीजिए भी, आज फिर से देख लीजिए।
मॉडल्स की कैटेगरी की आप बात करो तो शेल इंग्लिश में मॉडल होता है, विल इंग्लिश में मॉडल होता है, कैन इंग्लिश में मॉडल होता है, फिर विल से वुड बन जाता है भी, शेल से भी शुड बन जाता है, कल से पहले दिन ये क्लास मैंने बताया था, और सी से भी कुड बन जाता है। तो शेल विल कैन शुड वुड कुड। इसके बाद भी तीन वर्ड आते हैं जो मे पर आते हैं भी। पहला वर्ड मे होता है, दूसरा वर्ड मस्ट होता है, तीसरा इसका वर्ड भी माइट होता है। इनके अलावा चार टू वाले मॉडल्स होते हैं इंग्लिश में, जैसे डेयर टू होता है, नीड टू होता है, यूज्ड टू होता है, और लास्ट वाला भी आउट टू होता है। तो ये 13 मॉडल्स आपके पास आ चुके हैं भी। 4 मॉडल्स वो हैं भी जिनके साथ टू लगता है। टू टू वाले जो है वो मैं सर्किल कर लेता हूं। ये क्वेश्चन बड़ा काम का है, डिस्क्रिप्टिव का भी एग्जाम होना वहां ये क्वेश्चन काम आ सकता है। यदि एग्जामिनर आपसे पूछे हाउ मेनी मॉडल्स आर देयर इन इंग्लिश, डेफिनेटली आंसर विल बी 13। अब यदि वो ये पूछ ले हाउ मेनी मॉडल्स नेवर टेक्स टू, कितने मॉडल्स के साथ कभी टू नहीं लगता, तो 4 के साथ, और टू लगता है 9 के साथ, टू लगता है 9 के साथ, ध्यान रख लीजिए भी। अपने भी 76 क्वेश्चन जो है आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स के पड़े हैं। डिटरमिनर्स की मैं और एक क्लास लेकर के आऊंगा ताकि डिटरमिनर्स काफी हो जाए। इसमें हालांकि सिंपल डिटरमिनर्स आए हैं, कभी फ्यू, ए फ्यू, लिटिल, ए लिटिल आदि, लेकिन इसमें काफी डिटरमिनर्स है जिनका क्वेश्चन इंक्लूड नहीं था, तो वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो आप जुड़े रहिए संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल से। क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर किया करो यदि क्लास आपको पसंद आती है तो। और इसी तरीके से शानदार जानदार मैटर के लिए आप स्वामी सर से गंगानगर से जुड़े रहिए। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस फ्यूचर टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।